नमस्कार। आपने धम्म शब्द तो कई बार सुना होगा, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दुनिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये धम्म है क्या? क्या ये सिर्फ बुद्ध के टीचिंग्स का कलेक्शन है? या फिर ये कोई यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी का नियम होता है? या फिर ये कुछ ऐसा है जो हम हर पल अपने अंदर महसूस करते हैं? अब मज़ेदार बात यह है कि इसका जवाब है ये तीनों ही हैं, और शायद इससे भी कहीं ज्यादा। इसकी कई परतें हैं और आज हम इन्हीं परतों को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन से शुरू करते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, धर्म और धम्म। ये क्या है? देखिए, धर्म संस्कृत का शब्द है जो पुराने भारत में बहुत इस्तेमाल होता था। लेकिन धम्म जो है वो पाली भाषा का शब्द है। पाली वो भाषा थी जिसमें बुद्ध असल में बात करते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे। इसीलिए जब हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो वहां धम्म शब्द ही मिलता है। मतलब एक ही है, पर आज हम धम्म शब्द पर फोकस करेंगे। तो चलिए धम्म के पहले और सबसे आम मतलब की तरफ बढ़ते हैं, जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है। सबसे सीधे तौर पर धम्म का मतलब है बुद्ध की टीचिंग्स, वो सारी शिक्षाएं जो उन्होंने दुनिया को दी। आप इसे जिंदगी को समझने के लिए एक तरह की गाइड बुक या मैनुअल समझ सकते हैं। तो इस गाइड बुक में है क्या? इसमें है 4 आर्य सत्य जो बताते हैं कि दुख क्या है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मतलब सही जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल रास्ता। इसमें मेडिटेशन की अलग-अलग टेक्निक्स हैं, करुणा और नैतिकता जैसी बातें हैं, और बुद्ध के सारे प्रवचन हैं जिन्हें सुत्त कहते हैं। ये सब मिलकर बुद्ध धम्म कहलाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। धम्म असल में किसी एक इंसान की दी हुई टीचिंग से कहीं ज्यादा गहरा और यूनिवर्सल है। सच तो ये है कि ये बुद्ध के आने से भी पहले था और उनके बाद भी है। और यहीं हम आते हैं धम्म के दूसरे मतलब पर। धम्म यानी प्रकृति का नियम, वो कानून जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ठीक वैसे ही जैसे फिजिक्स के नियम काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, बल्कि एक खोज है। ये वो सच्चाई है जो हमेशा से मौजूद है, चाहे कोई बुद्ध उसे आकर बताए या न बताए, वो सच तो सच ही रहेगा। तो एक नियम के तौर पर धम्म क्या है? ये जिंदगी के वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे कि हर चीज लगातार बदल रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, या फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यानी कारण और प्रभाव का नियम। ये सब प्रकृति के नियम हैं और यही धम्म है। और ये नियम कोई किताबी या दूर की चीज नहीं है। ये यहीं इसी पल हमारे अंदर और हमारे आसपास लगातार काम कर रहा है। और इसी पॉइंट से हम धम्म के तीसरे और सबसे पर्सनल मतलब तक पहुंचते हैं। धम्म का तीसरा मतलब है हमारे अपने एक्सपीरियंस का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा। जो कुछ भी हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो सब धम्म है। जैसे मन में अभी जो एक ख्याल है, या जो ये आवाज अभी सुनाई दे रही है, या शायद मन में जो एक उत्सुकता की भावना उठ रही है, ये सब जो पल पल बदल रहे हैं, ये असल में छोटे छोटे धम्म हैं। मतलब इस लेवल पर धम्म हमारे एक्सपीरियंस का रॉ डेटा है। कोई भी सेंसेशन, कोई भी विचार, कोई भी इमोशन जो एक पल के लिए पैदा होता है और फिर खत्म हो जाता है, वही एक धम्म है। ये हमारी असलियत के, हमारी रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अब सवाल ये है कि धम्म की ये तीनों परतें, यानी बुद्ध की शिक्षा, प्रकृति का नियम और हमारा हर पल का अनुभव, ये सब आपस में जुड़ती कैसे हैं? चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये कैसे एक पूरा रास्ता और मंजिल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले है नियम, ये समझना कि रियलिटी काम कैसे करती है। फिर आती है शिक्षा, बुद्धि की गाइड बुक, जो हमें उस नियम को सीधे सीधे देखना सिखाती है। फिर आता है अनुभव, जब हम अपने ही विचारों और भावनाओं में उस नियम को काम करते हुए देखते हैं। इसी को देखने की प्रैक्टिस ही मार्ग है। और आखिर में इस गहरी समझ से जो आज़ादी मिलती है, वही लक्ष्य है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो धम्म का मतलब है जिंदगी काम कैसे करती है और उससे आज़ाद कैसे हुआ जाए। ये प्रॉब्लम भी बताता है और सल्यूशन भी। और इस सच्चाई को सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है, इसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है।
यहीं पर विपश्यना जैसी मेडिटेशन टेक्निक काम आती है। विपश्यना का मतलब ही है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में हैं। ये धम्म को जानने का, उसका सीधा अनुभव करने का एक जरिया है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर धम्म सिर्फ ये सच्चाई है कि चीज़ें कैसी हैं, तो सोचिए क्या होगा अगर हम इस सच्चाई से, इस रियलिटी से लड़ना छोड़ दें और इसे बस वैसा ही देख लें जैसी ये है। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।